टेक मैक चैनल में आप सबको खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से फ़ोटोशॉप के ज़रिए से एक फ़ोटो को एडिट करेंगे और उसके अंदर से नॉइज़ वगैरह को साफ़ कैसे करेंगे और उसके अंदर जितने भी दाग धब्बा वगैरह है उसको साफ़ करके क्लीन फ़ोटो आप कैसे प्रिंट करेंगे और उसको प्रिंट करने के लायक कैसे बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस पर हम कोई भी फ़ोटो लाएंगे। फ़ोटो लाने के कई तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि फ़ाइल में जाएं और यहाँ पर आप ब्राउज़ में जाकर आप कोई भी फ़ाइल ला सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप फाइल में जाएंगे, जिस फाइल में भी आपकी फ़ोटो है उस पर आप जाकर क्लिक करके इसको ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इस वाले फ़ोटो को ले लिया और इसके अंदर हमने ओपन कर दिया। अब ये फ़ोटो हमारे सामने आ गया है। अब इसको हम फुल पेज में कर लेंगे। करने के लिए क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब इसको हम रोटेट करेंगे, यानी ऊपर नीचे की तरफ इसको घुमा देंगे। घुमाने के लिए यहाँ पर आप जाएंगे इमेज में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक कर देंगे। ये ऊपर की तरफ हो गया है तो हम इसको कंट्रोल Z करके अपनी हालत पर लाएंगे। दोबारा जाएंगे, यहाँ पर ऊपर वाले को क्लिक करेंगे तो अब हमारा फ़ोटो नीचे की तरफ आ जाएगा। तब ये देख सकते हैं कि ये फ़ोटो बनाया हुआ है, लेकिन इसी के अंदर हम आपको दोबारा सिखाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले फ़ोटो को क्रॉप करना रहता है। फ़ोटो को क्रॉप करने के लिए आप क्रॉप टूल में जाएंगे। क्रॉप टूल में जाने के बाद यहाँ पर आप साइज़ दे देंगे, किस साइज़ में आप फ़ोटो बनाना चाहते हैं। मैक्सिमम जो फ़ोटो होता है वो पासपोर्ट साइज़ के लिए होता है और वो साइज़ हम 28 और 36 देते हैं, या 28 और 38 देते हैं। और ये हम में देते हैं, इंच या सेंटीमीटर में नहीं देते हैं। 28 अगर देंगे तो 28 आपको देना होगा, 36 देंगे तो 36 देना होगा। देने के बाद आप सिंपली यहाँ से इस तरह करके जहाँ तक आपको रखना होगा आप यहाँ तक पर ले जाएंगे। यहाँ लेने के बाद आपको यहाँ पर एक सेंटर में एक चीज़ दिख रही होगी, इसको आप कोशिश करना कि यहाँ पर रहे, नाक के आसपास रहे तो फ़ोटो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम इसी तरह इसको यहाँ पर रखेंगे। थोड़ा अगर अप डाउन करना है तो आप अप डाउन वाले बटन से इधर उधर कर सकते हैं। करने के बाद आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका क्रॉप हो जाएगा, या इंटर दबा देंगे फिर भी हो जाएगा। चलिए हम क्रॉप कर लेते हैं। ये देखिए फ़ोटो क्रॉप हो चुका है। अब हमारा अगला काम जो रहता है, इसके अंदर थोड़ा ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना और इसके लेवल को ठीक करना। तो इसके लिए शॉर्टकट की हम बताएंगे। कंट्रोल एम प्रेस करेंगे। एम प्रेस करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा सा आप इसको ऊपर लाएंगे तो इसके अंदर ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, और नीचे करेंगे तो डाउन होगा। तो हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। इसके बाद कंट्रोल एल दबाएंगे। कंट्रोल एल दबाने के बाद इसका लेवल जो है इसको हम ठीक करेंगे। यहाँ से थोड़ा इधर कर देंगे और थोड़ा सा इधर से इधर कर देंगे। तो इस तरह करके आप जो भी अच्छा लगे आप उस तरह करके ओके प्रेस कर देना। अब हमारा काम बाकी है, इसके अंदर से बैकग्राउंड रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर बैकग्राउंड एक ही कलर का है तो आप मैजिक टूल में जाएंगे, सिंपल एक मरतबा क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपको कलर रखना होगा बैकग्राउंड में, यहाँ पर आप जाएंगे और उसको सेट कर देंगे। सेट करने के बाद ओके कर देंगे। उसके बाद डिलीट वाले बटन के एक मरतबा प्रेस करेंगे तो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो मल्टीपल कलर है तो उस वक्त आपको यहाँ पर पॉलीगॉन टूल में जाना होगा। पॉलीगॉन लसो टूल ले सकते हैं, या आप क्लिक करके पेन टूल वगैरह भी ले सकते हैं। या जितने भी टूल है सब कुछ टूल आप यूज़ कर सकते हैं। पेन टूल भी है, पेन टूल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेन टूल में थोड़ी सी परेशानी होती है बिगनर के लिए, आप इसलिए पॉलीगॉन लसो टूल इसी को यूज़ करें। उसको कैसे यूज़ करेंगे चलिए वो भी हम दिखा देते हैं। इसको हम डिसलेक्ट करते हैं। इस तरह करके आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने का जहाँ तक आपको रखना होगा आप वहाँ पर क्लिक करते जाइए और वो आपका एरिया सिलेक्ट होता जाएगा। उसके बाद आप डिलीट वाले बटन को दबाकर इस तरह करके आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए, हमने चूँकि मैजिक टूल के ज़रिए से रिमूव कर लिया है इसलिए हम उसको नहीं दिखाते हैं। अब हमारा काम है इसके अंदर से दाग धब्बा वगैरह को हटाना। तो आप जूम कर लीजिए। कंट्रोल प्लस वाले बटन से जूम होगा, कंट्रोल माइनस वाले बटन से आपका जूम आउट होगा। तो चलिए, हमने जूम कर लिया है। अब इसके अंदर दाग धब्बा देखिए, यहाँ पर एक थोड़ा सा काला दाग है, इसको हम हटाएंगे। हटाने के लिए यहाँ पर इस वाले टूल में जाएंगे। आप देख सकते हैं टूल का नाम आप देख सकते हैं, पाथ टूल है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद
उस वाले एरिया को हम गोल करके घेर देंगे। जैसे देखिए इस तरह करके घेर दिया, ये सिलेक्ट हो गया। अब इसको हम जहाँ पर रखेंगे वहाँ का कलर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने रख दिया, यहाँ का कलर इस पर आ गया। इसी तरह इस वाले जगह को अगर हम इस तरह करके रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ घेर देंगे, घेरने के बाद जहाँ रखेंगे वहाँ का कलर इस पर आ जाएगा। इस तरह करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद का जो काम है वो ये है कि ब्रश टूल इस्तेमाल करना। ब्रश टूल आप तभी यूज़ करें जब आपको कहीं पर ब्राइटनेस और कहीं पर आपको डार्क सा महसूस हो, तो वहाँ पर आप उसको यूज़ करें। ब्रश टूल यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे कलर का। उसके लिए आप आई वाला बटन क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम क्लिक कर देते हैं और जहाँ का कलर अच्छा होगा वहाँ का हम एक मरतबा क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इसका कलर आ गया है। अब हम बी प्रेस करेंगे या यहाँ से ब्रश टूल हम प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद आप अपने मुताबिक ब्रश को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए आप ब्रैकेट के जो बटन है, दो बटन होते हैं आपका बैक स्पेस के पास, उसको आप प्रेस करेंगे तो छोटा बड़ा होता जाएगा। जहाँ पर आपको ब्रश की ज़रूरत महसूस हो वहाँ पर आप ब्रश करेंगे इस तरह करके और कलर आप वहाँ पर ठीक कर देंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि ओपेसिटी 21 और फ्लो 21 से ज़्यादा 29 रखें, इससे ज़्यादा आगे ना करें, उसके अंदर आपका फ़ोटो डैमेज होगा। इस तरह करके आप ब्रश करते रहें तो वो फ़ोटो साफ़ हो जाएगा। ब्रश करने के बाद अब आपको यहाँ पर जाना है, ब्राउन टूल में जाना है। जाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद आँख के अंदर आप 2 मरतबा क्लिक करेंगे। अगर काला हो जाए तो ठीक है, वरना जितनी बार क्लिक करना चाहें क्लिक करके आँख के जो ये स्टार है इसको आप काला कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको इसको काला करना है तो थोड़ा सा इस तरह करके आप कर देंगे तो इसके अंदर भी कालापन आ जाएगा। तो अगर बाल वगैरह में आपको करना है तो बाल वगैरह में भी हल्का फुल्का आप इस तरह करके कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि बैकग्राउंड के अंदर ना जाए, वरना उसके अंदर भी कालापन आ जाएगा। इस तरह करके थोड़ा सा आप कर लें। करने के बाद अब आपको जो काम करना है, यहाँ पर जाना है फिल्टर में। फिल्टर में जाने के बाद आपको जाना है नॉइज़ में। नॉइज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पर डस्ट वगैरह है तो इसको आप क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जाएंगे और जो भी जितना भी डस्ट होगा यहाँ से आप क्लीन करना चाहें तो यहाँ से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन मेरे पे यहाँ डस्ट नहीं है इसलिए हम इसको क्लीन नहीं करेंगे। इसके बाद आपके पास अगर ये वाला ऑप्शन है जेपीजी क्लीन अप तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं है तो आपका फ़ोटो बिल्कुल प्रिंट करने के लिए रेडी है। हमने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हम इसको 10 से 12 तक रखेंगे। रखने के बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्मूथनेस आ गए हैं। पहले यहाँ पर शार्प था, अब ये स्मूथ हो गया है फ़ोटो। तो स्मूथ बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको जूम आउट कर लेंगे कंट्रोल माइनस वाले बटन से। अब हम इसके अंदर स्ट्रोक देंगे। स्ट्रोक का मतलब ये है कि इसका जो आउटसाइड है इसके अंदर एक आउटलाइन देंगे, बॉर्डर देंगे। बॉर्डर देने के लिए सबसे पहले आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद फिल के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है स्ट्रोक का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ज़्यादा 3 पिक्सल रखना है, क्योंकि पासपोर्ट साइज़ के लिए 3 पिक्सल बहुत ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। उसके बाद आप यहाँ पर कलर चूज़ कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अक्सर ब्लैक कलर देता हूँ, तो ब्लैक कलर देने के बाद ओके प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद आपके सामने इस तरह करके आउटसाइड हो गया है। अब इसको आप ओके कर देंगे। ओके करने से आपके सामने इस तरह करके स्टॉक बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, एक मरतबा क्लिक करना है और यहाँ पर A4 साइज़ रखना है अगर आपने A4 साइज़ का पेपर डाल रखा है। उसके बाद क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जितना भी फ़ोटो डालना चाहते हैं, अगर 5-6 रखना चाहते हैं तो इसको इस तरह करके घुमा लेंगे हॉरिजॉन्टल में। तो इसके लिए आप इमेज में जाएंगे, रोटर में जाएंगे और इसमें जाएंगे, इसको इस तरह घुमा लेंगे। इसके बाद आप आल्ट वाला बटन प्रेस करके रखेंगे और इसको क्लिक करते हुए आप यहाँ पर लाएंगे तो ये फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह करके आप फ़ोटो यहाँ लाने के बाद जितना फ़ोटो आप बनाना चाहते हैं इसके लिए आप आल्ट और शिफ्ट दबा के रखेंगे और इसको इस तरह करके ड्रैग करते रहेंगे। एक, फिर इस तरह करके फिर क्लिक करेंगे, फिर ले जाएंगे 2, 3, इस तरह करके आप जितना रखना चाहे उस तरह करके आपका फ़ोटो इस तरह बनते जाएगा। अब बना लेने के बाद इन सब को आप अगर चाहें तो लिंक कर लें, अगर लिंक करना ना चाहें तो ना करें। लिंक करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करते रहना होगा। जितना भी फ़ोटो होगा बैकग्राउंड को हटाकर जितने भी आपका फ़ोटो होगा उसको आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद मर्ज लिंक एड को आप क्लिक कर देंगे तो जितने फ़ोटो है आपका एक फ़ोटो में कन्वर्ट हो गया। आप देखिए एक को हटाएंगे तो सब हट जाएंगे। इस तरह करके आप फ़ोटो को रखेंगे। फिर आप इसको प्रिंट में जाकर प्रिंट दे सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रिंट करना नहीं चाहते हैं
आप अगर चाहें तो इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह करके आप फ़ोटो को बहुत ही ईज़िली बना सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा तफ़सील के साथ जानना चाहते हैं तो उसकी भी हम एक वीडियो बनाएँगे और आपको बिल्कुल दिखाएँगे।